मतलब ऐसे में हो सकता है 100% कहीं बादल फट गया होगा। और ये भेजा है कि किसी की पत्नी की शक्ल चांद से नहीं मिलती। ये लड़की इतनी बारिश में जाके आइसक्रीम लेके आई है, और मैं ना पूजा कर रही थी। मैंने बोला अगर अगर किसी का फ़ोन आए तो उठा के बोल दियो रेनू आंटी का है तो भैया आ जाएंगी नीचे, हम दोनों साथ मिलके कर लेंगे, और किसी का आए तो उठा दियो। मैंने अपना फ़ोन दिया था। तो लड़की ने क्या किया, खाना खाते टाइम, इतनी बड़ी मैडम है, फ़ोन को साइलेंट कर दिया हैं। और फिर पता क्या बोल रही है, मम्मी गलती से हो गया। मैंने कहा तू झूठ भी बोल रही, तू मतलब बात भी बना रही है तो किसको देख के बना रही है, मैं तेरी माँ हूँ। और कल बोल रही है कि गदर देख के आओ, ये गदर मचा रखा है, इस गदर देखने वाली है। इसकी कोनी लगी है दरवाजे में, बड़ा चटपटा दर्द होता है इसका। 23 तारीख को ऋषिकेश में 100% बारिश है, अभी 70% है देखो, और ये पूरा दिन रहेगी, मतलब कोई चांस नहीं है हमें। अब इतनी तेज बारिश में कहाँ जाए, किच 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 किच। काम तो अगर होंगे तो करने पड़ेंगे, तो फिर भी बहुत मतलब ऐसा रहेगा ना कि घर में ही रहो ज़्यादातर। कोई ज़रूरी काम होगा तो फिर निकला भी जाएगा गाड़ी लेके या स्कूटर पे, फिर रेनकोट पहन के। की बार ना मौसम विभाग की जो प्रोडक्शन है वो ठीक निकल रही है बिल्कुल ही। तीनों बेबी आ गए, तीनों बेबी आ गए, मम्मी पता नहीं कहाँ गई। कल की आई हुई सब्जियां मैंने यहाँ सुखा रखी हैं, क्योंकि ना बारिश में आए थे भैया। कल भी बारिश थी, बहुत बारिश थी, आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। मैंने अपनी साइकिल निकाल ली, क्या करें। रेडी होके निकालनी पड़ रही है, तो कम से कम साइकिलिंग तो करें। कल मैंने 4 बजे दाल मखनी इतनी स्वाद बनी थी, मैंने 2 रोटी खाती हूँ, 2 रोटी सुबह और 2 रोटी दोपहर में। और उसके बाद क्या कहते हैं, खा ही नहीं गया कुछ भी। फिर 5 बजे चाय पी थी, 3:30 बजे रोटी खा के 5 बजे चाय पी थी। और अब इस टाइम तक ना मतलब एकदम सा वो हो जाता है पूरी। आप कितने घंटे की फास्टिंग लगा लो, आइडिया लगा लेना। लेकिन फिर भी वेट ये है, बहुत ज़्यादा नहीं तो घर में रह रहे हैं तो बहुत बढ़ जाता। कितने महीने हो, मेरे को तो पूरा 1-1.5 महीना हो गया, क्योंकि पहले पैर में थी तो फिर वॉक चल रही थी मैं, लेकिन वो हिसाब नहीं था ना। फिर आँख में हो गया, आँख की वजह से साइकिलिंग भी बंद करनी पड़ गई कि भैया प्रेशर आता था एकदम उसमें। अब आँख ठीक हो गई है तो मैं फिर से शुरू हो गई हूँ। अब पता नहीं तीसरी कौन सी बारी होगी। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए एक्सरसाइज करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए। कल मेरा ना, मेरे को पित्त बड़ा रहता है, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम थी। मेरी राइट नोस्ट्रल बहुत ज़्यादा चलती है, और जिसकी मैंने पहले भी बताया है, आपको पता चल जाएगा करने से कि अभी मेरी इस टाइम दोनों एक्टिव हैं। ये होता है दिन में 3-4 बार होता है, जब इंगला पिंगला दोनों नाड़ियाँ चलती रहती हैं ना। क्योंकि अभी मेडिटेशन किया था मैंने पहले, तो उसके बाद मैं अब एक्सरसाइज के लिए आई हूँ। तो अब क्या था, कल पूरा पौना घंटा लग गया, मैंने इतना प्राणायाम किया, फिर जब जाके ये चला तो मेरी सांस है। क्योंकि ना दोनों नोस्ट्रल चलने बहुत ज़रूरी हैं। जिसका राइट चलता है बीपी की प्रॉब्लम है, जिसका लेफ़्ट चलता है ज़्यादा तो बीपी, इसमें हाई की प्रॉब्लम है राइट में, इसमें लो की प्रॉब्लम है। तो ध्यान दे लेना एक बार आप ज़रा। असली समस्या यही है। मैंने जब आँख की भी ठीक हुई ना, उस टाइम मैं क्या कहता, मैंने प्राणायाम बहुत कम हो गया था मेरा। बीच में जब आदि कैलाश से जाने से पहले बहुत ज़्यादा करती थी मैं, अब बीच में फिर छूट गया था, तो अब कंटिन्यू करने लगी हूँ ना, तो अब ठीक हो रहा है सब कुछ। और ये अच्छा है कम से कम कि घर में कुछ तो है करने के लिए। सोनिया का मैसेज आया था कल, मैं एक्चुअली भूल गई थी, अपने काम में भी बिज़ी हो गई, और मैं सोच ही रही थी उसको कॉल करने के लिए। उसके बेटे की प्लेट डलेगी, अभी तक ठीक नहीं हुआ है उसका प्लेट, हुआ ना। अब इतनी बारिश है, बहुत ज़्यादा, कह रही दीदी ऑपरेशन बता दिया है, डेट देंगे शायद डॉक्टर। बहुत से योगी परमात्मा को प्राप्त तो होते हैं, फिर भी कहीं कोई कमी उन्हें खटकती है, लेश मात्र की कसर न रह जाए ऐसी।
मैं ना अभी जैसे सब्जी काट रही थी ना, मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, पता है रोज़ बारिश के सुबह सुबह आ जाती है तो ये सब्जी दी नहीं जाती और रोटी भी। आज मैंने कहा चलो वो आपको दिखा भी दूँ। और अभी इतनी तेज़ मतलब आवाज़ आई है, ऐसा लगा है कि कहीं बादल मतलब फटा है। ऐसे तो जाया नहीं जाता था, रोज़ मैं आलस कर जाती थी। मैंने कहा आज कपड़े पहने हुए हैं तो मैं चलती हूँ, वाकई कहीं बादल फटा है पक्का। लोग अभी भी जा रहे हैं, देखो मान नहीं रहे हैं। नीलकंठ जा रहे हैं, नीलकंठ में बहुत बुरा हाल है। ये ऊपर पहाड़ पे से पानी आ रहा है, ये देखो गाय तो, ये देखो अब गाय मेरी वेट करती रहती हैं। एक तो वो एटीट्यूड में रहती है, पहले सूंघती है आराम से शांति से लेटी हुई है। ये बहुत एटीट्यूड में रहती है। ये देखो ये वाली अच्छी है हमारी, पहले तो खाएगी नहीं और जब कुछ देती हूँ तो फिर गुस्सा करके मुंह फिर लेती है, सूंघती है पहले ये। अब वो सब खा लेती हैं, वो उठेगी अपने आप खा लेगी। नाराज है, नाराज हो गई हैं। अब जब निकल ही गए हैं तो गंगा जी भी चले जाते हैं। जो अभी ना बारिश बहुत कम हो गई है तो जो पल है ना उसका एंजॉय करना चाहिए। अभी मैं एक कुछ सुन रही थी तो उसमें कह रहे थे कि कभी भी आदमी की ना संतुष्टि नहीं होती। उसको एक मकान है, मकान बन गया, बनने में कैसा लगता है, फिर उसको लगता है थोड़े टाइम में और बड़ा चाहिए, फिर और बड़ा चाहिए, फिर कोठी चाहिए, फिर बंगलो चाहिए, फिर बड़े महल चाहिए। कभी तृष्णाएं ख़त्म नहीं होती, काम वासनाएं जो ये है ना कभी ख़त्म नहीं होती अब, और ये बढ़ती जाती हैं और मन असंतुष्ट होता जाता है। ऐसे ही हमारे में लगा लो, हमारे में मैं बच्चों को, यंगस्टर को देख रही हूँ कितने उनको व्यू नहीं आ रहे, मेरे को मैसेज करते हैं। या फिर ये देखो ये ना ये मेंढक है, ये छोटा है तो ये है तो सांप भी है। व्यू नहीं आ रहे, क्या करें, टाइम लगता है। मेरे में भी 4-4 5-5 हज़ार अभी आए थे। मैं होती है लेकिन उस हिसाब से नहीं थी। हमारे भाई साहब हैं, बहुत सारे चैनल पे ऐसे हैं जिनको टेंशन हो जाती है। तो समय के साथ साथ सब ठीक रहता है, समय एक सा नहीं रहता। ख़राब है तो बेकार, मतलब ख़राब है तो ख़राब समय भी नहीं रहेगा। और इसके पीछे भागना ना सही नहीं लगता। जो पल है उसको आप एंजॉय करना भूल जाते हो। कोई नहीं है मेरे सिवा, क्योंकि सबको बारिश से डर लगता है। अब लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ गए तो वो आगे जाना चाहते हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। यंगस्टर में तो इतनी वो हो गई है ना, आगे जाना चाहते हैं, झरनों में जाना चाहते हैं, और पहाड़ों पे जब तक वो ऑफ रोडिंग ना कर ले तो उनको आनंद ही नहीं आएगा। ये देखो बिल्कुल कैमरे में धुंध नहीं है, इसमें धुंध आ रखी है पूरा ऋषिकेश धुंध में। और मेरे सिवा यहाँ पे कोई एक जने हैं, वो शायद मुझे पता नहीं है क्यों खड़े हैं, पर कोई है नहीं। मैं स्पेशल निकल के आई हूँ घर से, क्योंकि लोगों को ना डर लगता है कि डर ठीक है, जब जल आता है उसके आसपास ना जाइए। अभी भी देखो बहुत दूर है और मैं भी बहुत दूर हूँ, लेकिन उस पल को एंजॉय कर लो। घाट पे आके बैठ जाओ, नहा लो, धो, वो मतलब अपने को आत्मसात कर लो। ये मौसम है ना और ये वेदर है, ये फिर एक साल बाद आएगा, पता नहीं उस साल ज़्यादा बारिश हो के ना हो, पता नहीं कब हो। वो स्नान कर रहे हैं, वो लोग ना स्नान कर रहे थे ऑलरेडी। इसमें केयर मतलब थोड़ा सा ना ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि कहीं पैर वैर ना फिसल जाए। जो बूंदें पड़ रही हैं देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। आज आपको सारी नेचुरल आवाज़ मिलेगी, क्योंकि मैं माइक लगा के तो लाई नहीं हूँ। मेरी आवाज़ के साथ साथ नेचुरल गंगा जी की आवाज़ सुनना। मतलब ऐसे में हो सकता है 100% कहीं बादल फट गया होगा, क्योंकि यहाँ तो चांस कम होते हैं। जो ऊपर पहाड़ी एरिया होता है ना, PRP में मैंने सुना है, भैया ने बताया कि नीर झरना से ऊपर तो रोड ही नहीं बची है, वो रोड ख़त्म हो गई है। मेरा भी था कि मैं वॉक करके जाऊँगी, लेकिन
एक दो दिन मौसम खुलता तो तब जाती। अभी तो बेवकूफ़ी है, महा बेवकूफ़ी होगी। अपने घर में रहो। नतमल भैया ने बोला था आज कह के मेरे पीछे पड़ गई कि ना अपने को क्या कहते हैं, तुम्हारी तेरी दूसरी टांग भी टूट जानी चाहिए थी, नहीं तो तू घर में बैठ के साधना करती, मतलब और ज़्यादा तेरे को टाइम मिल जाता। तो भगवान ने टांग तो नहीं तोड़ी, मतलब इतना बुरा भी नहीं कर सकते ना, हैं। थोड़ा थोड़ा करके कष्ट निकाल रहे हैं, वो एक अलग बात है। छोटे में कष्ट निकलते हैं वो ठीक है, बड़े कष्ट से ज़्यादा छोटे छोटे कष्ट होके निकल जाते हैं, तो वो ठीक है। तो उन्होंने ना मौसम ऐसा कर दिया, कह रहे हैं कि अब ये कहीं नहीं जाएगी, अब ये यहीं रहेगी और घर में ही रहेगी। जब गीली होगी तो बैठ जाते हैं और ये जो दृश्य है इसको आत्मसात कर लेते हैं, फिर नहीं मिलेगा ये और आप भी देख लीजिए। तीन दिन तक ऐसा ही रहने वाला है ये दृश्य नीलकंठ जाने वाले बच्चे अभी भी जा रहे हैं। ठीक है, विषम परिस्थितियों में जाओ, पर ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी परिस्थितियों में जाओ। आप अपने साथ साथ ना जानवरों की भी वो डाल रहे हैं, क्योंकि वो खतरे में उनको लगता है कि ऐसी स्थिति में कहीं छुपे बैठे रहते हैं तो फिर वो अटैक करने का वो लगते हैं। विषम परिस्थितियों में जब है कि जब आप फंस जाओ कहीं पे, चलो भाई आपको वहाँ से निकलना है, लेकिन आप अभी ऋषिकेश में हो तो कल चले जाएं या थोड़ा रुकने के बाद चले जाएं। आप हालात देख रहे हैं कि कैसे हालात हैं एकदम से। जैसे हम डोडी ताल में फंसे थे तो हमने वो एक्सपीडिशन नहीं किया था, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे रिस्क हो सकता था ऊपर जाना, तो हम नहीं गए थे। कई बार ना परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए, पर यहाँ आके पूरा एंजॉय कर लो। घाट पे कोई समस्या नहीं है। और देखो गंगा जी का जल भी बढ़ता है ना, तो अनाउंसमेंट हो जाती है तो आपको पता चल जाता है। और यहाँ पे घाट ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि भाई कोई बादल इधर फटने के चांस कम होते हैं। थोड़ा सा हिली एरिया में जो बिल्कुल ही वैसा है ना, वहाँ पे ज़्यादा चांस होते हैं। बच्चे भी देखो ये भी इंजॉय करने आ गए कि चलो छतरी में ही आ गए। अच्छे में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत। मैं इस चीज़ के लिए ना तरस रही थी कि भैया मैं कब आऊँगी और आज आई। ये फेंक गया होगा, क्या करें। तभी तो ये बदला लिया जा रहा है सारा, ये सब इस चीज़ का ये बदला लिया जा रहा है पूरा। एक एक का हिसाब ले लेती है नेचर, प्रकृति। इनकी आफत आती है बेचारों की जब इतनी एक्सट्रीम बारिश होती है ना। क्या बात है कल ये मेरे घर आए थे, कोई ना कोई एक दिन पे, कोई एक मंगलवार को, कोई शनिवार को, एक आधे साक्षात घर में आके दर्शन दे जाते हैं ये लोग। वैसे तो दर्शन अपने अंदर करो तो सब कुछ आपके अंदर ही है, सब मिल जाएगा। पर ठीक है, ये भी आ जाते हैं तो भाव और बढ़ जाता है। बेलपत्र भी ले लिए, भाग के आई, खाना बनाया। पालक था ना, देखा मैंने, उन्होंने पालक भी मंगवाया था कल मैंने, तो पालक पनीर बनाया मैंने। बनाई कुछ नहीं डाली, हल्का फुल्का सा बनाया और अभी खाया नहीं है। अब 3-4 बजे खाऊंगी ताकि शाम तक की छुट्टी। और आज 3 बार थंडरस्टॉर्म की वार्निंग आ चुकी है, फ़ोन में आती है ना, तो फ़ोन में वार्निंग आई है और जैसी वार्निंग आती है ऐसी बरसात चल ही रही है, पूरा चल रहा है, बंद नहीं हुई है, पर हल्की है अभी, बहुत हल्की है। बीच में तो बहुत तेज़ हो गई थी, पर बिल्कुल ही बादल है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। ये मेरा खाना, सब्जी हो गई, पालक पनीर हो गया, रोटी हो गई और गुड़। कई बार मीठे का मन करता है ना, तो गुड़ मिल जाए तो अच्छा। इसके लिए धक्के खाए ही मैं, नहीं मिल रहा अभी। और इतना क्रिस्पी है ना, इस मौसम में भी गुड़ कहते हैं खाते नहीं, पर हम तो खाते हैं। हम एकदम वेट कर रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं हम, मम्मी बेटी। हालांकि अभी 1 घंटा 6 मिनट है, पर फिर भी हम चाय की चुस्कियों के साथ अभी हम हिलने नहीं वाले, बाहर भी नहीं जाने वाले हम।
क्योंकि ये क्षण बार बार नहीं आता। इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, तो हम भी उनके लिए प्रार्थना करें, सब कुछ करें। अभी चाय पियेंगे जब टाइम पास आता जाएगा। वैसे तो कर ही रहे हैं शुरू से। ये एक इमोशनल पल होगा। महादेव से प्रार्थना है कि आज ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए। सब अपने अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं। दिया ने हनुमान चालीसा लगा ली है। और क्या, इसमें मेहनत, साइंटिस्ट की मेहनत, विज्ञान सब काम आता है। फिर ब्लेसिंग्स भी काम आती हैं जब सब सारा देश मिलके ब्लेसिंग्स करता है, पूजा पाठ करता है और हर तरीके से अपना प्रयास करते हैं। लोग भी मिलके करते हैं, तो उनकी तो है ही कि इतने उससे लगे हुए हैं। हम अपनी तरफ से जो प्रयास है वो कर लेते हैं। हम सबकी सांसें रुकी हुई हैं। रेनू भी आ गई है, दिया बाहर देख रही है, शिव हम ऊपर देख रहा है। और जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से होती है। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. खुशी के आंसू झलक आ रहे हैं हमारे यहाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। आसपास इतने पटाखे चल रहे थे, अभी आवाज़ आ रही थी। अगर शर्मा जी होते ना तो बहुत पटाखे चलाते। अब दिया गई भी थी बच्चों के साथ, क्योंकि वही शुरुआत करते थे। अब देखो ऐसी चीज़ों को सेलिब्रेशन होना चाहिए एक, पर कोई करता ही नहीं था, वो अकेले करते थे। अब दिया को शौक है, अब बच्चे सब चले गए, फिर अकेली वो कैसे करे। वैसे मैं तो कर लेती, पर मुझे पटाखे चलाने अच्छे नहीं लगते। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। कल इसका है ऑपरेट होना है, तो अच्छा। फिर लगा गंगा माँ के दर्शन कराते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी मैं तुमसे मिलने वाली थी 1-2 दिन में। मैं कहा बारिश का असल में जाम, वो उधर लैंडस्लाइड बहुत हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा है। मैं भी- हाँ सर्जरी सर्जरी हाँ कल होगी। डोले भी कम हो गए तेरे। हाँ डोले हो गए डोले। डोले ही ठीक है। कल 9 बजे एडमिट हो जाए। तो ये खोल क्यों रखा है? खोल का नहीं, प्लास्टर है वो अच्छा बंद ठीक किया है। हुआ। अपर लगा। पर दर्द है वैसे अभी नहीं है ना? ना दर्द तो है दर्द है नहीं ना बिल्कुल। स्वेलिंग है, ठीक है। बट ये है कि कल एक्सरा कराने गए ना, तो फिर उन्होंने कहा गैप भर नहीं रहा ऑटोमेटिक। हाँ, हाँ फिर हाँ उसको डिले करने का फायदा नहीं हाँ है, फायदा नहीं है तो फिर। इसको फिर वही कर देते हैं। चलो कोई बात तो ये नहीं। जिस घाट पे मैं सुबह घूम घूम के नहा रही थी खड़ी होके हैं, और वहाँ देखो वहाँ पे पानी आ गया। जब वो आ गया पूरा जल, ये देखो। अभी अगर ये 2-3 दिन बंद नहीं हुई तो फिर आपको यहाँ तक मिलेगा। ये दूर से आशीर्वाद ले लियो। पीछे बहुत बारिश है, हिमाचल में लगता है फिर बादल फटा है कहीं, और पूरा घाट डूब गया। क्योंकि मतलब उसमें तो रहने नहीं देंगे ना, टिहरी डैम में तो इतना जल रहने नहीं देंगे। पानी जो देखिए मिक्स होता है। गंगा जी तो अभी कह रहे थे, यहाँ के लोग, कुछ लोग कहते हैं कि गंगा जी तो अभी रही नहीं, बाहर झरनों का, नदियों का पानी आता है ज़्यादा। दिल से सत्येंद्र साक्षी से गंगा जी के दर्शन करा रही हूँ लाइव। हर चीज़ संभव नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ इंजॉय लाइक लोकल पे बिल्कुल संभव नहीं है इतना ज़्यादा। इस पे मैं करा दिया करूँगी। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, अभी 12-13 लोग हैं, और धीरे धीरे बरसात भी शुरू होगी। छोटा सा लाइव दूँगी। देखिए स्त्रियाँ कितनी भोली भाली होती है ना, हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद लेडीज़ के ऊपर जोक बनने लगे हैं कि चंद्रयान 3 ने जैसे ही लैंडिंग किया तो उसमें फ़ोटो भेजी है, और ये भेजा है कि किसी की पत्नी की शक्ल चांद से नहीं मिलती। मतलब कितना, मतलब बेचारी पत्नियों को, इतनी शरीफ पत्नियां होती हैं, स्त्रियां इतनी सीधी सादी भोली भाली होती हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, हैं। और उन पे ऐसे ऐसे गंदे गंदे जोक बनाते हैं लोग, पता नहीं, और खुद ही मजाक उड़ाती हैं अपना। खुद ही हमारे ग्रुप में शेयर कर रही है, पागल कहीं की। वहाँ से एकदम भाग के आना पड़ा, क्योंकि बारिश ना तेज़ शुरू हो गई थी, और फिर बार बार गीला होना। सुबह भी गीली हुई, फिर नहाई भी घर आके, और फिर अभी फिर गीला होना ठीक नहीं। तो और सबसे बड़ी बात है कि माइक वगैरह ख़राब हो जाते हैं। और आपने देखा, आप सभी को बड़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से एक बार। और इतना अच्छा लग रहा था सच में। आज ऐसा हो रहा है, मतलब उस टाइम ऐसा हो रहा था जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बीच में धुक धुक होती थी ना लास्ट ओवर में, लास्ट बॉल पे, और कि क्या होगा, वही हाल हो रहा था। आज भी सेम सिचुएशन थी कि मतलब जब लैंडिंग का टाइम पास आ रहा था। और कितना अच्छा लगता है ना, प्राउड फील होता है, एकदम से खुशी होती है। और
सारे देखिए वो सरकार संसाधन उपलब्ध करा देती है, बाकी साइंटिस्टों की इतनी मेहनत मतलब जी जान लगा देते हैं वो। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बेचारे शिविक के लिए थोड़ा सा प्रेयर कर लीजिएगा, बच्चा है। देखो मदर क्या होता है, मैंने देखा है स्ट्रॉन्ग रहती हैं सारी के साथ, सभी रहती हैं मदर स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब परिवार पे और बच्चों पे कुछ मतलब ऐसे ही चोट लगती है या ऐसे कुछ भी हो जाता है तो वो थोड़ा सा खुद भी घबराती है, पर दिखाती नहीं है, पर घबराती तो पूरा है अंदर से। तो उसके लिए भी उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, अच्छे से हो। और बच्चों प्लीज़ जिम में ऐसे स्टंट मत किया करो, बिना बात के स्टंट का जो मतलब आपके जोश जोश में आके जो गर्म खून होता है ना, खून गर्म ही मारता है, तो ऐसे स्टंट ना करें। हम लोग तो खेल कूद में ही घर घर में ही टांग वांग तुड़वा लेते थे, वो अलग था, लेकिन प्लेट्स डलने की नौबत बहुत कम लोगों में आती थी, इतना तो बहुत कम होता था। हाथ पैर टूट जाते थे तो वो हो जाती थी, चोट लग जाती थी। ये जो है इसमें चलो ठीक है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, पर फिर भी सतर्क रहना चाहिए थोड़ा सा माता पिता। और मौसम आपने देख लिया है, सुबह का दिखाया था जिस घाट पे मैं घूम रही थी, अभी जल पूरा ऊपर आ गया है। और उसके बाद अभी 3 दिन तक ऐसे ही कंटिन्यू, 3 दिन तक की है ये चेतावनी। आ सकते हैं आराम से। एक कह रही थी कि आप क्यों बुला रहे हो सबको और आप तो घूम रहे हो। मैंने कहा लोग पैसे फूंक के आते हैं, मैं अपने घर में हूँ और मैं इसीलिए रोक रही हूँ कि आप फिर उसमें आओगे बारिश में, आप पैसे फूंक के आते हो तो आप घूम नहीं पाओगे। बहुत कम लोग होते हैं जो बारिश में निकल के इंजॉय कर पाते हैं, इसीलिए बोला था। बड़े नेगेटिव लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो भैया मैं तो अपने घर से हूँ, जब बारिश बंद देखी तब निकल गई। अब लोग बेचारे 3 दिन में आए और 3 दिन में बारिश बंद ना हो और होटल के कमरों में से बैठ के बाहर बारिश को देखते रहें। जरूरी नहीं है सबके गंगा जी किनारे होटल हो, क्योंकि वहाँ पे 9-9 हज़ार रुपये प्राइस है, 10-10 हज़ार रुपये व्यू के लिए इतना चुकाना पड़ता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हल्की फुल्की बारिश हो तो आ जाओ। अब 3 दिन जब लगातार ही थंडरस्टॉर्म की है, रेड अलर्ट है, तो फिर रुको, बाद में आ जाओ, उसके बाद में 3 दिन के बाद आ जाओ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।